हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कार्बन और इसके यौगिक पार्ट के प्रश्नावली के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित के एक एक उदाहरण दे। पहला देखिए दिया हुआ है एल्केन। एल्केन समूह का कोई भी हमें यौगिक ले लेना है। मैं यहाँ पर मेथेन ले लेता हूँ। मेथेन उदाहरण हो गया यही CH4। फिर दूसरे में कह रहा है एल्कीन, तो एल्कीन का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एथिलीन। एथिलीन क्या होता है इसका सूत्र C2H4। ठीक है। तीसरे में कह रहा है एल्काइन का, तो मैं यहां पर ले लेता हूं एथाइन। एल्काइन समूह का एथाइन ले लेता हूं। ये आपका हो जाएगा C2H2। चलिए 4 नंबर में कह रहा है अल्कोहल का, तो मैं यहां पे एथेनॉल ले लेता हूं। एथेनॉल ले लेता हूं C2H5OH। अगला 5 नंबर में कह रहा है एल्डिहाइड का, तो एसिटल्डिहाइड ले सकते हैं कि नहीं। एल्डिहाइड का एसिटल्डिहाइड, तो इसका हो जाएगा यहां पर CH3CHO, यही ना हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहा है कीटोन, तो कीटोन का मैं यहां पर मैं कोई भी उदाहरण ले सकता हूं। अब मैं लिख देता हूं यहां पर डाई एथिल कीटोन। डाई एथिल कीटोन, तो इसका हो जाएगा C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। इसी तरह ना हो जाएगा। चलिए 7 नंबर में है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण ले सकते हैं। फॉर्मिक अम्ल लिख दें। चलिए फॉर्मिक अम्ल, इसका उदाहरण हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल HCOOH। ठीक है। 8 नंबर पर है एस्टर का, तो एस्टर का हम लोग मैं कोई भी यहाँ पे एग्जांपल ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिथाइल प्रोपेनोएट। ये आपका एक एस्टर है, तो इसे इसका सूत्र क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो CH3CH2 COO, फिर यहाँ पे CH3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ देखिए अगला है 8 नंबर में, सॉरी 8 हो गया 9 नंबर में एमीन। तो एमीन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर एथाइल एमाइल। एथाइल एमाइन CH3 CH2 NH2। ठीक है। फिर यहाँ पे ईथर है, तो मैं लिख देता हूँ डाई मेथिल ईथर, यानी इसका हो जाएगा आपका CH3OCH3। समझ गए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए 2 नंबर में क्या निम्नलिखित के संरचना सूत्र लिखें। चलिए फर्स्ट नंबर में देखिए दिया है 2-मेथिल ब्यूटेन। 2-मेथिल ब्यूटेन 2-मेथिल ब्यूटेन, तो चलिए यहाँ पे 2-मेथिल ब्यूटेन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग दर्शा देते हैं इस तरह से। ये CH3 हो गया, फिर आप यहाँ पे ये CH2 हो गया, C यहाँ पे H दे देते हैं, फिर इसके बाद बॉन्ड ही देंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे इसके साथ भी हम लोग इधर CH3 दे देते हैं। ठीक है। और फिर यहाँ पे CH3। आप इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 संघनित रूप में CH2 CH CH3 CH3। तो यहाँ पे देखो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो ये 2 नंबर पे है क्या है, मेथिल है, 2-मेथिल ब्यूटेन। हो गया कि नहीं, संरचना सूत्र हो गया। चलिए इसका सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में पूछ रहा है कि ब्यूटेनोइक
ब्यूटेनोइक अम्ल का। तो ब्यूटेनोइक अम्ल के लिए बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको CH3 CH2, संघनित रूप में लिखते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O OH, यही ना हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल का। चलिए अगला देखिए, थर्ड नंबर में क्या रहा है, 2 ब्यूटेनॉल। 2 ब्यूटेनॉल क्या हो जाएगा इसका, CH3 CH2 CH, यहाँ पे OH लेंगे क्योंकि 2 ब्यूटेनॉल लेना है, और फिर यहाँ पर आपका CH3। तो देखो इधर से 1 2 2, और ये क्या होगा, ब्यूटेनॉल ही ना होगा, अल्कोहल है। तो चलिए अगला देखते हैं, 4 नंबर में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मेथेनामिन। मेथेनामिन, तो मेथेनामिन की बात करते हैं, इसका हो जाएगा CH3 NH2, ठीक है। फिर आपका 5 नंबर में क्या है, 2 मेथिल 2 मेथिल 2 हेक्सीन। तो इसका हम लोग किस तरह से दिखा सकते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं इसका CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3, और यहाँ पे 2 मेथिल है, इसके लिए यहाँ पे CH3 लगा देते हैं। तो 2 मेथिल, और ये क्या हो जाएगा, हेक्सीन ना हो जाएगा, यहाँ पर अनसेचुरेटेड है ये, और यहाँ डबल बॉन्ड लग रहा है, तो हेक्सीन का ही ना होगा, हेक्सीन ही ना होगा। 6 यहाँ पे कार्बन है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे 6 नंबर में क्या है, 3 मेथिल हेक्सेनॉल। 3 हेक्सेनॉल 3 हेक्सेनॉल मतलब अल्कोहल समूह भी इसमें शामिल है। चलिए इसको दिखा देते हैं इस तरह से, CH3 CH2 CH2 C, अच्छा 3 पे लेना था ना, तो यहीं पे ले लेते हैं, डबल बॉन्ड CH3 नहीं, लेकिन अगर OH देना है तो सिंगल बॉन्ड ही लेते हैं, CH3, ठीक है। और इसके साथ मैं यहाँ ले लेता हूँ OH, क्योंकि ये भी एक सिंगल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, और एक इधर दे देगा, फिर CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड ही होगा, समझे ना। देख लो 1 2 3, ये 3 नंबर पे हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेथिल भी है, और ये हेक्सेनॉल हो जाएगा, अल्कोहल समूह इसके साथ जुड़ा हुआ है। चलिए अब इसका 7 नंबर देखते हैं, प्रोपेनोन, ठीक है। प्रोपेनोन के लिए तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन के लिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। चलिए अगला फिर 8 नंबर यहाँ पे देखते हैं, दिया हुआ है एथाइन। एथाइन, एथाइन के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, C2H2 इसका फॉर्मूला होता है ना जी। चलिए फिर उसके बाद क्या है 9 नंबर में, एथिलीन। एथिलीन का क्या होता है, C2H4, तो यहाँ हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C H, इस तरह से भी दिखा सकते हैं। अगला एक और 10 नंबर है, यहीं पे देख लेते हैं, एथील अल्कोहल या एथेनॉल भी कहा जाता है इसे। तो इसका हो जाएगा CH3 CH2 OH, या फिर इसमें हाइड्रोजन को बांट दो इधर ऊपर नीचे, वो भी दिखा सकते हैं उस तरह भी। चलिए 3 नंबर में देखिए, इनके IUPAC नाम बताएं। चलिए देखते हैं यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है, इसे आप देखो इस तरह से भी देख सकते हो, CH3 CH CH3, और यहाँ पर भी आपका CH3, तो ये दूसरे नंबर पे है 2, और ये क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है। आप उसमें काउंटिंग लिखोगे किधर से भी, तो ये 2 ही नंबर पे आएगा, तो ये मेथिल है, और ये क्या होगा, एथेन ना हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा।
2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, यहां पर देखते हैं, यहां पे देखो 1 2 3, ये 3 नंबर पे है ना। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 3 मेथिल, ये मेथिल ही जुड़ा है, ये 3 कितने कार्बन है, 5, तो पेंटेन। ये थर्ड मैंने बता दिया, ये आपका सेकेंड नंबर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब सेकेंड देख लेते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड लगा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटाइन, 4 गो कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो ये ब्यूटाइन ना हो जाएगा। चलिए इसका 4 नंबर देखिए, यहाँ पर ये आपका क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इस कार्बन के साथ, यहाँ पे ये आपका मेथिल है, 2 नंबर पे है, इधर देखो 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर से ना गिनती नजदीक पड़ी है, तो 2 नंबर पे है, ये मेथिल है, तो 2 मेथिल, और देखो इसके साथ OH भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 4 कार्बन है और OH जुड़ा हुआ है, तो ब्यूटेनॉल ना हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। ठीक है, चलिए 5 नंबर में देखिए, यहाँ से देखो इधर से या इधर से गिनती शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4, यहाँ देखो यहाँ पे भी आपका मेथिल जुड़ा है, यहाँ भी मेथिल जुड़ा हुआ है, 2 3 ऐसे लिख देंगे, 2 3 डाई मेथिल, और देखो ये यहाँ पे 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड लगा हुआ है बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटीन, ये ना हो जाएगा। चलिए क्योंकि ये एल्कीन समूह का हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर में, 1 2 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और ये 4 कार्बन हो रहे हैं, और ये देखो कू लगा है, अम्ल है ना जी, तो ये ये आपका अम्ल है, कौन सा अम्ल होगा, ब्यूटेनोइक ना, 4 है कार्बन, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए CH3 CH2 CH2 NH2, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे प्रोपेनामिन, क्या हो जाएगा, प्रोपेनामिन। चलिए यहाँ पे देखिए, ये भी आपका COOH ही यहाँ जुड़ा हुआ है, और यहाँ देखिए क्या है आपका एथेन CH3 है, तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल ना, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 कार्बन है, ठीक है, और ये अल्कोहल समूह का है, तो प्रोपेनॉल ना हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर में। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यानी कि एल्कीन समूह का हो जाएगा, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, और यहाँ 2 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है, यानी कि 2 हेक्सीन हो जाएगा ना। चलिए यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या कहलाएगा, एथेनॉल, 2 कार्बन है, यहाँ एथेनॉल हो जाएगा, ये आपका एथेनॉल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ ये आपका C डबल बॉन्ड हो यहाँ पे लगा है, 4 कार्बन है, ये ब्यूटेनोन हो जाएगा, ब्यूटेनोन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ देखिए क्या है, ये यहाँ पे CH3 फिर यहाँ देखिए CS सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड एक CH, और फिर इनके साथ CH3 जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा यहाँ पे, इसको एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और फिर यहाँ पे CH3, इसको सीधा करके ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, तो इधर से गिनती या इधर से शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2,4 डाईमेथिल, और ये पेंटेन ना हो जाएगा, पेंटेन।
समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में क्रियाशील समूह बताएं। चलिए पहला देखिए, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, CHO ना। दूसरा कह रहा है कीटोन है, तो कीटोन के लिए हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, C ऐसे डबल बॉन्ड हो। फिर आपके पास ईथर है, फिर उसके बाद यहाँ है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। फिर आपके बाद है प्राइमरी एल्कोहल, फिर उसके बाद है एस्टर। एस्टर के लिए होता है, मैंने आपको चैप्टर में भी बताया हुआ था। 7 नंबर में है यहाँ पर, 6 नंबर देख लिए ना एस्टर का। 7 नंबर में है एल्काइन। एल्काइन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, CH ट्रिपल बॉन्ड C और उसके बाद कुछ जुड़ा होगा इसके बाद यहाँ, ठीक है। यानी H यहाँ पे नहीं, दो ट्रिपल बॉन्ड दे रहे हैं ना, और इधर सिंगल बॉन्ड दिए ही हैं, तो ये इधर कोई जुड़ा होगा, कोई भी समूह जुड़ सकता है इसके साथ जो भी जुड़ने लायक होगा। 8 नंबर में देखिए एल्कीन का, तो CH ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड ना, एल्कीन में डबल बॉन्ड CH, इधर भी कोई जुड़े होंगे, एल्कीन समूह, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे इसके साथ कोई भी एल्कीन समूह जुड़ा होगा। चलिए यहाँ पे अब उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर पे देखिए क्या है, एमीन, NH2 एमीन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का संघनित संरचना सूत्र लिखिए। चलिए पहला दिया है पेंटेन, तो पेंटेन के लिए हो जाएगा C5H12, और इसको हम लोग लिखेंगे, इसका संघनित संरचना सूत्र हो जाएगा CH3 CH2 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 CH3। चलिए फिर उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर में है 2-मेथिल पेंटेन, 2-मेथिल पेंटेन। तो 2-मेथिल पेंटेन की बात करें तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, तो ये 2-मेथिल पेंटेन हो जाएगा कि नहीं। अगला है यहाँ पर 3rd नंबर में 2,2-डाई मेथिल ब्यूटेन, 2,2-डाई-मेथिल ब्यूटेन। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं CH3C, यहाँ पर देते हैं CH3, यहाँ पे भी CH3 CH2 CH3। तो देखिए 2 यहाँ देखो गिनती अगर लिखेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखो 2,2-डाई-मेथिल और ये ब्यूटेन हो जाएगा ना यहाँ पर। चलिए 4 नंबर में देखिए एथाइन, तो एथाइन में यहाँ पे ये आपका एल्काइन समूह का ना हो जाएगा, यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका C2H2 फॉर्मूला होता है। अगला देखो क्या कह रहा है 5 नंबर में, एथीन एल्कीन समूह का हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। 6 नंबर में क्या दिया है 2-हेक्सीन, तो यहाँ पर एल्कीने समूह का ये भी है, तो यानी हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सॉरी CH2 CH3, 3 3 6 कार्बन हो जा रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जा रहा है, तो 2-हेक्सीन हो जाएगा ये। चलिए फिर आपका यहाँ पर 7 नंबर में देखिए क्या है 2-मेथिल 2-ब्यूटीन, 2-मेथिल 2-ब्यूटीन। तो हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं CH3CH, इसके साथ देते हैं CH3 क्योंकि 2-मेथिल है, फिर डबल बॉन्ड CH 2-ब्यूटीन भी है ना यहाँ, इसलिए
CH3। तो ये क्या हो जाएगा 2 मेथिल और 2 ब्यूटीन। देख रहे हैं यहाँ पर ये ब्यूटीन होगा क्योंकि ये आपका डबल बॉन्ड है, देख रहे हैं ना। और सेकेंड नंबर पे इसलिए 2 ब्यूटीन है यहाँ आ गया। एक और है यहाँ पे 2 ब्यूटाइन। 8 नंबर पे यहाँ पे क्या है 2 ब्यूटाइन। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा आपका किस तरह से, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ले लेंगे ना, एक ही यहाँ पे कार्बन के C फिर CH3। ठीक है, चलिए देखिए 6 नंबर में क्या आ रहा है कि सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन की संरचना सूत्र लिखे। तो ये मैंने चैप्टर में भी आपको पढ़ा रखा था 6 2 ब्यूटीन का क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन दे देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड C, ऊपर CH3 हो जाएगा और फिर नीचे हाइड्रोजन। और ट्रांस होगा तो ऊपर नीचे बस इनको कर देंगे, एक को ऊपर नीचे कर देंगे दोनों में से, ट्रांस 2 ब्यूटीन। इसका किस तरह से दिखा देंगे CH3 C यहाँ पर H डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और नीचे CH3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 7 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में क्रियाशील समूह बताएं। देखिए यहाँ पे क्रियाशील समूह की बात करेंगे तो आप इसमें यही ना क्रियाशील समूह देख रहे हो, यानी कि पहले नंबर का हो जाएगा COOH। ठीक है, दूसरे में NH2, तीसरे में COOH, चौथे में COOH, सब आपके अम्ल हैं इसको छोड़कर। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर में CHO है। 6 नंबर में यहाँ पर देखिए क्या हो जा रहा है, ये है ना जी सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, एल्कीन समूह है ये आपका ईथर वाला हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 नंबर में देखिए क्या है, 8 नंबर में ये आपका हो जाएगा है ना सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड। और फिर आपका 9 नंबर में देखिए 9 नंबर में इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड देते हैं। 10 नंबर में ये आपका हो जाएगा क्रियाशील समूह। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखे। तो कार्बन के 2 अपरूप कौन कौन से हैं जी, हीरा हुआ और दूसरा ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, फिर 9 नंबर में कह रहा है अचार बनाने में किस कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग परीक्षक के रूप में किया जाता है। तो हम लोग अचार बनाने में 6 से 8% क्या करते हैं, एसिटिक अम्ल का उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग सिरका के नाम से जानते हैं ना जी। यानी लिख सकते हैं किस अम्ल का, तो एसिटिक अम्ल। इसका फॉर्मूला भी जानते हैं आप, CH3COOH। चलिए यहाँ पे CnH2n+1 किसका सामान्य सूत्र है, तो ये एल्कील समूह का है ना जी, एल्कील समूह का। चलिए किन्हीं 2 एंजाइमों का नाम बताइए। तो हम लोग पढ़े हुए थे, चैप्टर में ही पढ़ रहे थे जब अल्कोहल बनाने के लिए, तो वहां पे मैंने बताया था इन्वर्टेज और दूसरा जाइमेस। ठीक है, ये आपके 2 एंजाइम हो जाएंगे कि नहीं। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में यहीं तक रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।